हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ लॉ। अगर आपने मेरी पहली 3 वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाएं, उस पे जाकर आप उनको ज़रूर विज़िट कीजिए और वहाँ से जाकर टॉपिक्स को कीजिए। तो आप जैसा कि जानते हैं, हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय डिफरेंट जूरिस्ट बताऊँगी। तो इस वीडियो में हम लोगों की मेन जो डिस्कशन का टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इधर लिखा हुआ है, हमने आज जो पढ़ना है वो है डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय डिफरेंट जूरिस्ट, प्लस हम क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को भी साथ टच करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आज हम लोग बात करें डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय डिफरेंट जूरिस्ट के ऊपर, तो हम लोग इसमें पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इस्लाम के मुताबिक जैसे आप जानते हैं कि हुक्म इलाही का हुक्म वही है जो अल्लाह, हुक्म इलाही हम किसको कहते हैं, ठीक है। हुक्म इलाही हम जो अल्लाह का हुक्म होता है वही लॉ है, ठीक है। हम लॉज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो अभी हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जी लॉ क्या है, ठीक है। हम पहले मैं इधर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम लॉ क्या है। सो हम ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम लॉ क्या है, ठीक है। अभी हम लोगों ने, चूँकि अभी मैं डेफिनेशन बाय डिफरेंट जूरिस्ट से पहले आपको ये बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जी लॉ क्या है, ठीक है। हम तो इसमें हम लोग मतलब ये बताएंगे कि इस्लाम के मुताबिक लॉ क्या है, ठीक है। अगर हम हुक्म इलाही की बात करें, यानी कि जो अल्लाह का हुक्म है, क्या वही लॉ है, ठीक है। आपके दिमाग में आते हैं जैसे कि जान के बदले जान, वही लॉ है क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग? जो अल्लाह का हुक्म है वो लॉ है क्या अकॉर्डिंग टू? अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि व्हाट इज़ लॉ, अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कि लॉ क्या है, व्हाट इज़ लॉ, तो हुक्म इलाही, अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू इस्लाम व्हाट इज़ लॉ, तो वो क्या होता है? हुक्म इलाही, यानी कि द कमांड ऑफ अल्लाह इज़ लॉ, ठीक है। हम कह सकते हैं एक चीज़ की हुक्म इलाही। आप देख सकते हैं ये बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ लॉ, उसको हम कहते हैं हुक्म इलाही, ठीक है। यानी कि द कमांड ऑफ अल्लाह, द कमांड ऑफ अल्लाह इज़ लॉ, ठीक है। कि अल्लाह के अहकाम हैं वो, जो अल्लाह के सारे अहकाम हैं वो हमारे लिए लॉ है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने वो सब अहकामात मानने, वो एक किस्म के लॉ में कंसीडर होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लॉ के बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डेफिनेशन हम लॉ की चलती आ रही है, जो मैं फ़र्स्ट नेम आपको बता रही हूँ, वो जॉन, जो मैं अभी इधर बता रही हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको इसके नाम आपने सुना होगा। एक जो नाम है उनमें से जॉन ऑस्टिन है, ठीक है। ऑस्टिन, आप लोगों ने इसमें यहाँ पर 2 नाम याद रखने के, एक नाम आपने ऑस्टिन का याद रखना है, ठीक है, आपके साथ ये चलता रहेगा। जो और दूसरा इसके अलावा एक और नाम है, अब मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। आपके साथ ऑस्टिन का नाम तो ऐसा है जो आपके साथ 5 ईयर्स तक चलता रहेगा, ठीक है। मैं इधर मैं बोर्ड पे आप लोगों को लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया जॉन ऑस्टिन, ठीक है। जॉन ऑस्टिन जो है ये आपका साथ नाम 5 ईयर्स तक चलता रहेगा। जॉन ऑस्टिन जो है वो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस का, वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ लॉ का एक बहुत फेमस जूरिस्ट है, ठीक है। जॉन ऑस्टिन जो है उनकी बुक्स वो आज भी लॉ के हवाले से हमें एक अथॉरिटी समझी जाती है, ठीक है। लिहाजा जो हम लॉ को पढ़ेंगे वो डिफरेंट हवाले से वो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो आएंगी वो जॉन ऑस्टिन की होगी, ठीक है। एक नाम आपने हमेशा जॉन ऑस्टिन का याद रखना है, ठीक है। जॉन ऑस्टिन ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लॉ को किस तरह डिफाइन करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताई कि जॉन ऑस्टिन ने एक डेफिनेशन दी थी कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सैंक्शंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि फर्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या थी कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सैंक्शन, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन। अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि क्वेश्चन पूछे कि लॉ क्या है, तो आप लोग ये लिखेंगे, सो यू विल, इफ समवन आस्क फ्रॉम अ क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट व्हाट इज लॉ, सो यू विल राइट इट दैट लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सैंक्शंस, ठीक है। तो जॉन ऑस्टिन साहब फरमाते हैं कि अब जो जॉन ऑस्टिन साहब ने डेफिनेशन दी है, इसके कुछ ज़ाहिर इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने पढ़ा था जी क्या होते हैं। लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सैंक्शन। और आप कहते हैं मैं तो मेरी डेफिनेशन आपको इधर दोबारा बोर्ड पे लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है कि जी जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन लिखी है, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सैंक्शंस, ठीक है। आप लोगों को एक ये मैंने डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी थी कि जी जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन जो है, तो अब आप ये डेफिनेशन देख रही हैं, तो इस डेफिनेशन के अंदर भी इटसेल्फ इसके कोई ना कोई हर एक वर्ड कुछ ना कुछ बता रहे हैं, उसके कोई मीनिंग्स हैं, ठीक है। लाइक अगर आप देखें इस डेफिनेशन के हम कुछ इंग्रेडिएंट्स निकालें, तो इस डेफिनेशन के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन देख सकते हैं 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इस डेफिनेशन के। इस डेफिनेशन के टोटल कितने इंग्रेडिएंट? 3। अब 3 इंग्रेडिएंट्स में क्या आते हैं? नंबर 1 पे हम लिखेंगे कमांड, फिर आता है सॉवरन, देन सैंक्शंस, ठीक है। इस डेफिनेशन के टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि कमांड,
सॉवरन एंड सैंक्शंस, ठीक है। अब कमांड क्या होती है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे जी कमांड क्या होती है, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने तो 3 इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट किया, यानी कि इनके 3 इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, कमांड, सॉवरन एंड सैंक्शंस, ठीक है। जब आपसे कोई पूछे जी जॉन ऑस्टन की डेफिनेशन है, इसके 3 इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से हैं, कमांड, सॉवरन एंड सैंक्शन। अब कमांड क्या होती है, ठीक है। अब आप पढ़ें इस डेफिनेशन को फुल, आप एक मतलब समझें कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। लॉ इज़ अ कमांड, ठीक है, कि लॉ जो है एक हुक्म है, ठीक है। अगर हम इसको उर्दू में बोलें तो इसके मीनिंग्स आते हैं कि ये एक हुक्म है, ठीक है। लॉ इज़ अ कमांड, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे ना, ये बात ये है कि ये कैसा हुक्म है, ठीक है। आप बोलेंगे जी ठीक है, अभी हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि लॉ इज़ अ कमांड, ठीक है। इस सबको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अभी हम एक चीज़ पे डिस्कशन करते हैं कि जी लॉ एक कमांड है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब आप देखें कि मैंने इधर लिखा है लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सैंक्शंस, ठीक है। कि लॉ जो होती है वो एक कमांड होती है, ठीक है। इसमें से हम एक बात याद रखेंगे, ऑफ सॉवरन एंड बैक बाय सैंक्शंस, ठीक है। अब इसमें हम एक सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें कि जी लॉ एक कमांड होती है, ठीक है। कि लॉ इज़ अ कमांड, ठीक है। ये मैं इधर बोर्ड पे आपके लोग लिखती हूँ कि लॉ एक कमांड, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है कि जी लॉ जो होता है वो एक कमांड होती है, यानी कि एक हुक्म होता है, ठीक है। लॉ एक कमांड होता है यानी कि हुक्म होता है ना। बात ये है कि हुक्म क्या है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछे जी कमांड क्या, और कमांड की आपसे पूछे जी कमांड होता क्या है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने 23 मार्च एंड 14 अगस्त को एक परेड देखी होगी, ठीक है। क्या वो सब कमांड है आपके ख्याल में, जो 23 मार्च एंड 14 अगस्त के दौरान एक परेड होती है, क्या वो सब कमांड है, क्या वो हुक्म है, क्या वो लॉ है? आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो कमांड नहीं है, वो लॉ नहीं है। इनफैक्ट एक पॉलिटिकल कमांड है, आप कह सकते हैं इट्स अ पॉलिटिकल कमांड, राइट। ये है एक पॉलिटिकल कमांड, पॉलिटिकल कमांड, ठीक है। एक सियासी हुक्म है, ठीक है। क्या है? एक सियासी हुक्म है, ठीक है। अब ये सियासी हुक्म कौन देता है, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, अब एक लॉ मतलब एक सियासी हुक्म कौन देता है? एक सियासी हुक्म तो एक मिलिट्री डिक्टेटर देता होगा ना। अब एक सियासी पॉलिटिकल कमांड कौन से दे सकता है? एक मिलिट्री डिक्टेटर भी दे सकता है, बट वो तो अच्छा, लॉ सबसे बड़ी बात, लॉ हुक्म होना चाहिए। किसका हुक्म होना चाहिए? अब हम इसको आगे पढ़ते हैं कि जी लॉ जो है एक कमांड होना चाहिए, किसका हुक्म होना चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये एक सॉवरन का कमांड होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन, लॉ एक हुक्म होना चाहिए किसका? सॉवरन का। अब इसमें हम सॉवरन, क्या इसमें कोई सॉवरन हो? अब मैं क्या, अब सपोज एक एग्जाम्पल है, क्या आप सॉवरन हैं? नहीं। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को कहूँ, क्या मैं सॉवरन हूँ? नहीं। मैं कभी भी आपको कोई हुक्म नहीं, मैं आपको कभी हुक्म देती हूँ तो वो लॉ नहीं होगा, ठीक है, राइट। मैं आपको कहती हूँ जी आज जो है, आज आप लोगों को सपोज आप लोगों की अगर कोई ऐसा डे आप मनाते हैं, राइट, हम लोगों की किसी डे में छुट्टी होती है, मैं कहती हूँ जी आज के दिन आप लोगों को जी छुट्टी है, तो क्या ये मेरा कमांड माना जाएगा? नहीं, बिकॉज ये जो कमांड है वो किसी एक सॉवरन का माना जाएगा, ठीक है। लॉ एक ऐसा हुक्म है जो कौन देता है? एक सॉवरन देता है, ठीक है। अब सॉवरन क्या है आपके ख्याल में? अब आपसे तो पूछे जी सॉवरन क्या है, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, सॉवरन जो होता है वो कौन होता है? सॉवरन इक़्तिदार आला को कहते हैं, ठीक है। कोई इक़्तिदार आला को कहते हैं, ठीक है। आपने शायद ये वर्ड इक़्तिदार आला पहले सुना हो। सॉवरन किसको कहते हैं? इक़्तिदार आला, इक़्तिदार आला, ठीक है। आपने पाक स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा कि इक़्तिदार आला का मालिक हमने पढ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला होते हैं, ठीक है। इक़्तिदार आला का मालिक, आपने वर्ड सुना होगा, इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। कौन सा इक़्तिदार आला? सबसे बड़ा इक़्तिदार आला कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी सबसे बड़ी कौन है? तो किसका हुक्म जो है किसी भी सोसाइटी की सुप्रीम अथॉरिटी होगी आपके ख्याल में? व्हाट डू यू थिंक? आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर आपको मतलब आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है, कि आप लोग इस चीज़ को क्या समझते हैं कि किसका हुक्म जो है किसी भी सोसाइटी के लिए सुप्रीम अथॉरिटी होगी? जैसे कि अगर सपोज आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि हमारे पाकिस्तान की जो है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी है, ठीक है। तो हमारे एक सबसे पहली चीज़ तो याद रखेंगे, इक़्तिदार आला जो हम पढ़ते आ रहे हैं आज से पहले, इक़्तिदार आला तो अल्लाह ताला के पास है। सबसे पहले तो हम कहेंगे जी इक़्तिदार आला किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है, ठीक है। इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के पास है, ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद इक़्तिदार आला किसके पास आता है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद हमारी पार्लियामेंट आती है, ठीक है, पार्लियामेंट, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि उसके बाद हमारे पार्लियामेंट आती है, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्या है, कानून कौन बनाते हैं, ठीक है, हमारे जो लॉज हैं वो कौन बनाती है। डेफिनेटली हमारे कानून, हमारे जो सुप्रीम कानून हमारे कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। हमारी सॉवरेन अथॉरिटी कौन है, ठीक है। आपसे कोई पूछे जी हमारी सॉवरेन अथॉरिटी कौन है, हमारी सॉवरेन अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट है, ठीक है। कौन है हमारी सॉवरेन अथॉरिटी, पार्लियामेंट, ठीक है। जो हुक्म देगा, जो भी कोई हुक्म कौन देगा, हमें अगर हमें कोई ऑर्डर्स देता है या कमांड देता है वो कौन दे सकता है, यहाँ पर हमें पार्लियामेंट दे सकती है, ठीक है। दूसरा कि वो पार्लियामेंट का काम क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द, आपसे कोई पूछे कि इसका पार्लियामेंट का काम क्या है, ठीक है। पार्लियामेंट का काम है कानून को पास करना, ठीक है, टू पास द लॉज, ठीक है। तो लिहाजा पार्लियामेंट कानून पास करती है। तो अगर कोई शख्स आपसे पूछे लॉ क्या है, तो आप बताएंगे जी लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक बाय सेंक्शंस, ठीक है। लॉ क्या होती है, एक कमांड होता है, एक हुक्म होता है जो आपको एक आला अथॉरिटी देती है, यानी एक सुप्रीम अथॉरिटी देती है, ठीक है, ठीक है, जो एक सॉवरन यानी आपको एक सॉवरन देता है बैक बाय सेंक्शंस, ठीक है। और अगर आप उस पर काम नहीं करते या आप उस चीज़ से उस कमांड से आप भागते हैं तो आपको उसके लिए सज़ाएँ रखी हुई हैं, ठीक है, बैक बाय सेंक्शंस, ठीक है। लाइक पार्लियामेंट ने कोई कानून पास कर दिया कि एक कमांड पास कर दी, सॉवरेन दिया, और वो कमांड क्या है कि आपने, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि लॉ इज़ इसी के रिलेटेड के पार्लियामेंट आपको एक लॉ पास हुआ कि वो कमांड क्या कि ट्रैफिक में ना, ये जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं इसमें वन वे नहीं जाना। अगर वन वे आपने नहीं जाना, अगर आप जाते हैं तो क्या होगा, सपोज अगर आप मतलब आपसे वन वे नहीं जाना और आप जाते हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको चलान होता है। तो अब ये चलान क्या है, ठीक है, अगर सेंक्शंस, अगर आपको चलान, तो वैसे अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट है 7th सेमेस्टर का, ठीक है, वहाँ पर एक सब्जेक्ट है आपका CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो उसके तहत आपको हम एक सेक्शन पढ़ाई जाती है, 173 सेक्शन है चलान के ऊपर, ठीक है। तो वो आप जब उस टाइम तक जाएंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा जी चलान क्या होता है, ठीक है। वो एक FIR के सेक्शन था 154 से 173, तो वहाँ पर आप एक चलान के बारे में पढ़ेंगे। खैर एनीहाउ अभी हम आगे पढ़ते हैं कि अगर सपोज हम जो चलान के बारे में बताते हैं, अगर हमें सेंक्शंस ना दी जाए, सज़ा ना हो, तो क्या आप लोग स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप लोगों को सेंक्शंस नहीं दी जाएंगी तो क्या आप लोग, यानी कि आपको ये ना मिले, सेंक्शंस ना मिली, तो क्या आप लोग स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जाहिर है कोई ऐसा इंसान अगर सज़ाएं ना मिली तो कानून कभी भी आपको, जो कानून है ना आपका, वो कभी भी आपको सज़ा, अच्छा, जो कानून है ना, कभी भी सज़ा जो है किसी सज़ा पनिशमेंट के बगैर नहीं होता, ठीक है। कभी भी आपका जो कानून होता है, योर लॉ विल नॉट कंप्लीट विदाउट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो कानून ये किसी भी चीज़ में कितनी चीज़ें होनी चाहिए, आप याद रखें, मैंने आपको बताई हैं, हमेशा 3 चीज़ें होनी चाहिए, याद रखें। सॉवरन होना चाहिए, यानी कि सॉवरन होगा, सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो ना हो तो क्या होगा, अगर सॉवरन नहीं है तो जाहिर सी बात है सेंक्शन होंगे, तो सज़ा होगी। तो जिस पॉइंट पे ये चीज़ें आ जाती हैं तो हम कहेंगे ये लॉ है, ठीक है, यानी कि ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सेंक्शन। अगर कोई इस कानून को नहीं मानेगा तो इसको क्या होगी, सेंक्शन होंगी, सज़ा होगी, ठीक है। सो हेंस जिसमें कमांड हो वो सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है, जिसमें कमांड होगी वो क्या है, कौन होगा, सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। मैं इधर आपको व्हाइट बोर्ड पे दोबारा आपके लिए लिख देती हूँ कि जिसमें कमांड होगी वो कौन होगी, सुप्रीम अथॉरिटी, राइट। अब ये चीज़ देख सकते हैं जिसमें मैंने लिखा है हेंस, जिसमें कमांड हो, सुप्रीम अथॉरिटी हो और सेंक्शंस हो, तो वो क्या होता है, वो ये चीज़ें जब तीनों हो तो वो लॉ का डिफाइन होता है। ये क्या होता है, लॉ होता है। लॉ क्या है, जिसमें कमांड हो, सुप्रीम अथॉरिटी यानी कि सॉवरन हो और सेंक्शन हो, दैट इज़ लॉ, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली जो है ये लॉ को डिफाइन करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जॉन ऑस्टिन जो है, बेसिकली जो जॉन ऑस्टिन है ये इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ थॉट का है, ठीक है, पॉजिटिव स्कूल का है, ठीक है। जॉन ऑस्टिन को ना इम्पेरेटिव स्कूल है, यानी कि पॉजिटिव स्कूल का है, इसको हम पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं कि
अच्छा, अब हम कहते हैं यानी कि वो कहता है कि इम्पेरेटिव स्कूल यानी कि कानून है सो है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है जो डेफिनेशन है इसकी, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सेक्शन जॉन ऑस्टिन की, ये हमेशा के लिए आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दी है क्या ये डेफिनेशन हमेशा के लिए है कि नहीं, ठीक है। ऑस्टिन ने जो कहा है लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन, किसी की कमांड है, सॉवरन है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो इसकी ज़ाहिर आपको सेंक्शंस होंगी, ठीक है। चले अगर हम बात करते हैं सपोज, राइट, अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हम अभी इसके ऊपर बात करें, अगर हम बात करें प्रिमिटिव एरा के बारे में, ठीक है, पुराने दौर में, ठीक है, लेट वी टॉक अबाउट प्रिमिटिव एरा, राइट। अगर हम उसमें चले जाएं, क्या हम पहले दौर में बादशाह था, ठीक है। पहले दौर से क्या होता था, पहले जब हम ओल्ड एरा में जाएं तो उधर बादशाह होता था, या पहले लोग बादशाह के बगैर रहते थे, या बादशाह वगैरह की बात तो अच्छा चीज़ ये है कि क्या पहले दौर से बादशाह थे, ठीक है, शुरू से क्या हम लोग किंग सिस्टम क्या पहले से था, या पहले लोग बादशाह के बगैर रहते थे, ठीक है। तो बादशाह तो जाहिर सी बात है, बादशाह जो था वो तो बाद में आया था ना, ठीक है। अगर इंसान तो जाहिर है पहले जो मैन था वो ह्यूमन बीइंग जो था वो फ्री था, इंसान तो पहले आज़ाद था, इट्स मीन्स सॉवरन नहीं था पहले, ठीक है। अगर हम बैक एरा की बात करें तो उस टाइम पे नो सॉवरन, तब उस टाइम पे कोई सॉवरन नहीं था, ठीक है। जब सॉवरन नहीं था तो जाहिर सी बात है, तो अब अगर नो सॉवरन, अगर ये ना हो, अगर सॉवरन नहीं है तो कोई कमांड भी नहीं होगी, ठीक है। जब सॉवरन नहीं है तो कोई कमांड भी नहीं होगी, तो उसको कानून कैसे, हम उस वक्त अथॉरिटी थी तो जो उन्होंने कमांड्स दी थी। सो फिर अगर हम बात करते हैं जी कानून कैसे बना था, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कानून कैसे बना था। अब ज़ाहिर है कानून बनते वक्त इसमें हम 3 स्कूल्स, हम इसमें स्कूल्स ऑफ थॉट्स की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठा है कि जी कानून कैसे बना था, कि अगर हम बात करें कैसे कानून बना था, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि अगर हम बात करते हैं तो अब हम इसमें कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, आप सुनेंगे न्यू नेम है। एक है इसमें इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ थॉट, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। हम इन स्कूल्स के ऊपर बात करेंगे, यानी कि इन्होंने इसके बारे में क्या कहा। और इसके अलावा एक और है हिस्टोरिकल, इम्पेरेटिव और स्कूल का पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर नाम भी बोर्ड पे आप लोगों के लिखती हूँ कि एक है इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, अब जैसे कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं मैंने इधर 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स का नाम लिखा है, एक इम्पेरेटिव स्कूल का लिखा है, दूसरा हिस्टोरिकल का, ठीक है। अब इम्पेरेटिव स्कूल वाले क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जी लॉ एक कमांड है सॉवरन की, ठीक है। इम्पेरेटिव कहते हैं लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन, वही डेफिनेशन जो है ऑस्टिन की इम्पेरेटिव की, कहते हैं लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन, ठीक है, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। जबकि हिस्टोरिकल वाले बात करते हैं कि जब, मतलब अगर हम इनकी बात करें तो ये वाले कहते हैं कि जब जी लॉ जो है वो है प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। हिस्टोरिकल वालों की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मेरे इधर आपको आ रही होगी। हिस्टोरिकल वाले क्या कहते हैं, लॉ जो है वो एक प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल है, ठीक है। एक की डेफिनेशन क्या थी कि जी लॉ इज़ अ इम्पेरेटिव वाले कहते हैं जी लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन, और हिस्टोरिकल वाले कहते हैं जी लॉ एक प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल है, ठीक है। वो डेफिनेशन, जो दोनों डेफिनेशन है वो इन दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। एक कहता है कि ये जो है इम्पेरेटिव वाले क्या कहते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल वाले कहते हैं कि जी लॉ जो होती है एक प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल है, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिस मतलब मैं इधर अब आपकी डेफिनेशन लिखती हूँ, प्रैक्टिस को कहते हैं हम आदत कहते हैं, मामूल कहते हैं, ठीक है। जबकि इम्पेरेटिव वाले कहते हैं कि जी नहीं, जी लॉ जो होती है ये एक कमांड है, ठीक है। मैं भी आपको इधर इसकी हिस्टोरिकल के वाले कोई डेफिनेशन लिखती हूँ, वेट अ सेकंड, मैं आपको लिखती हूँ कि ये है हिस्टोरिकल वाले कहते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।